हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। कल आपका एक टेस्ट लिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। चलिए आज उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी था, पहले उसी को देखते हैं। ए कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू ए सोलेनॉइड if an iron rod is inserted along the axis of a solenoid, which of the following quantity will increase। देखिए ये आपको एक सोलेनॉइड दे रखा है। सोलेनॉइड और कुछ नहीं होता बेटा, एक स्प्रिंग होता है ना, और एक आयरन रॉड है, वो आप इसके एक्सिस के अलोंग इंसर्ट करते हो। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, व्हाट विल बी इंक्रीज। देखते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू जूल हीटिंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया बेटा, क्योंकि हीटिंग का अभी तक हमने इस चैप्टर में कुछ किया नहीं है। ठीक है, आपको पता है बेटा जो आयरन रॉड है वो कैसा मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो अपने अंदर से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, पास करते हैं। तो जैसे ये अंदर जाएगी तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड के अंदर से क्या करेगी, पास करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। और जब फील्ड इंक्रीज कर जाएगा तो अल्टीमेटली कौन इंक्रीज कर जाएगा, फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, P डॉट A। ठीक है, और जब फ्लक्स इंक्रीज कर गया तो अल्टीमेटली आपका मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स ज़्यादा चेंज हुआ और उसके कोरोस्पोंडिंगली करंट ज़्यादा इंड्यूस हुआ। तो कह सकते हैं कि जो कोयल की सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि कोयल है और उसमें से करंट आपका 48 एम्पियर पर मिनट के हिसाब से चेंज हो रहा है। क्लियर है बात। और उसकी वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना हो रहा है बेटा, 12 वोल्ट का। तो सेल्फ इंडक्टेंस बताइए। आपको पता है कि ईएमएफ क्या होता है बेटा, d∅dt। क्लियर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। माइनस साइन नहीं दिखा रहा हूँ कि वो करंट की डायरेक्शन के रिस्पेक्टिव में होता है। और अगर मैं बात करूँ एट एनी टाइम जो फ्लक्स होगा किसी भी कोयल में वो कितना होगा, L × I, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, d∅dt ऑफ Li। ठीक है, L कांस्टेंट है, L को बाहर निकाल लीजिए, L di/dt। ठीक है, ईएमएफ अगले ने कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। L अपने को पूछा हुआ है, और di/dt कितना दे रखा है, डेट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 48 एम्पियर पर मिनट। 48 एम्पियर पर मिनट। देखो आप यहाँ से सोल्व करोगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा, ऑप्शन भी मिल जाएगा, लेकिन वो गलत होगा। ये पर मिनट है बेटा। ठीक है, और जबकि जो वोल्ट है, वोल्ट की अगर मैं बात करूँ तो वोल्ट क्या है, वर्क पर कुलम। क्लियर है बात। और ये क्या है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप देखते जाएं तो फोर्स को अगर मैं लिखूं तो वो क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड में है यूनिट इन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ भी आपको किस में डालना पड़ेगा, सेकंड में। तो पर मिनट है तो पर सेकंड कितना हो जाएगा, बाय 60। ठीक है, तो L निकाल लीजिए। L कितना हो गया बेटा आपके पास, L हो गया 12 × 60 डिवाइडेड बाय 48। तो 12 चौक 48 और ये कितने पर गया, 15 पर। L कितना आ गया, 15 हेनरी। क्लियर है बात आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेसेस देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है किसके, सरफेस के। ठीक है कि नहीं बात। तो अल्टीमेटली अगर मेरे पास ये सरफेस है मान लीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के पैरेलल हो गया। और इस केस में अगर मैं बात करूँ, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, परंतु यहाँ पर हमें एरिया वेक्टर देखना होता है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा और इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। और फ्लक्स क्या होता है बेटा जी, B.A, और कहूँ मैं क्या होगा ये, BA cos थीटा। यहाँ पर एंगल B और A के बीच में 90 बन रहा है, और जबकि यहाँ पर एंगल कितना है, 0 है। तो यहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा BA, और यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है बात आपको। तो ये कंडीशन आपको गिवन है, तो आपको बताना था फ्लक्स थ्रू द सरफेस दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर इज। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपको दे रखा है, तो आपको पता है कि किसी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन ऑन दी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, अनलेस और अनटिल वो कंडक्टर थिक ना हो। क्लियर है बात। जब तक बोला ना जाए तो आपको क्या लेना है, थिन। तो थिन के ऊपर सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं होगी तो कहाँ का सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ए कोयल हैविंग टर्न्स 500। ठीक है, स्क्वायर टर्न्स हैं 500 टन। ठीक है, और हर एक की साइड कितनी है, डेट विल बी A दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है विच इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 टेस्ला पर सेकेंड। मतलब कि आपको क्या दे रखा है, dB/dt दे रखा है 1 टेस्ला पर सेकेंड। तो इंड्यूस EMF बताना आपको। ठीक है, तो बेटा जी आपको पता है कि EMF क्या होता है, N d∅/dt। ठीक है, और फाई को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, BA, तो क्या आ जाएगा, N d/dt
बी ए, क्योंकि एरिया चेंज हो नहीं रहा तो वो आपका डिफ्रेंशिएशन से बाहर चला जाएगा, एन ए डी बी बाई डी टी। ठीक है, तो 500 टर्न्स आपको दे रखी हैं। अगर मैं एरिया निकालूँ, एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो एरिया आ जाएगा 10 × 10 और उसको मीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 4। ठीक है, और डी बी बाई डी टी 1 दे रखा है तो 2 0 ये गई बेटा और 2 0 ये गई, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 5 वोल्ट। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल्स वेरी विद द टाइम एज, फ्लक्स आपका वेरी कर रहा है टाइम के साथ 3t² + 4t + 9। क्लियर है बात। आपसे पूछ रहा है कि करंट बताइए एट t = 2 सेकेंड। क्लियर है, ठीक है जी। आप पहले फ्लक्स दे रखा है तो इसको d∅dt करके EMF निकाल लो, तो EMF आपका आ जाएगा कितना 6t + 4, और EMF एट 2 सेकेंड अगर मैं पुट करूं तो EMF एट 2 सेकेंड कितना आ जाएगा आपका 12 + 4 डेट विल बी इक्वल टू 16। ठीक है, वोल्ट। ठीक है, अब आपको पता है कि करंट क्या होता है, EMF बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 16/16 रेजिस्टेंस आपको 16 दे रखा है तो करंट आ गया आपका 1 एम्पियर। ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, चाहे वो AC आपका जनरेटर पूछे या DC। ठीक है, वहाँ पर आपका लगेगा क्या, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंज़िस लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आपका एनर्जी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आप, नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज रैपिडली इंट्रोड्यूस द सोलेनॉइड एट द एंड ए। ये आपका ए एंड हो गया। क्लियर है बात आपको, ये आपकी पीछे वाली टर्न्स हो गई। क्लियर है, समझ रहे हो। तो ये इसकी तरफ क्या करे जा रहा है, मूव किया जा रहा है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है नो EMF विल बी डेवलप होगा जी। अगर आप इसके पास जाएंगे तो आपका अल्टीमेटली बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा और EMF इंड्यूस होगा, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। अब आपको बताना है कि ए एंड पर कौन सा पोल बनेगा। ठीक है, देखिए नॉर्थ पोल इधर की तरफ जा रहा है तो अल्टीमेटली मेरे को पता है कि ये साउथ होगा, और अंदर की तरफ मैग्नेट में जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। मतलब इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द लेंज़िस लॉ आपका करंट ऐसे डेवलप होगा कि वो इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का क्या करे, अपोज करे इस डायरेक्शन में। तो बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का अपोज इस डायरेक्शन में कैसे होगा, इस तरफ होगा, तो करंट ऐसे आएगा बेटा, समझो ध्यान से आप। क्लियर है बात। तो मतलब जो आगे वाला हिस्सा है उसमें करंट ऊपर की तरफ है और जो ये डॉटेड वाला हिस्सा है उसमें करंट नीचे की तरफ है। क्लियर है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। क्लियर है, अब ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा पोल बन गया बेटा, नॉर्थ पोल बन गया। तो एंड ए विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल। क्लियर हो रही है बात आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, इन ए सोलेनॉइड इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल देन द सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम्स। तो आपको पता है कि सोलेनॉइड की जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या है, μ0 n²a/L। ठीक है, अगर n डबल कर देंगे तो जो आपका L है वो कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, डेट विल बी क्वाड्रपल्स। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, इफ़ ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फॉलोइंग इन ए प्राइमरी कॉइल इज रिड्यूस टू 0 in 0.001 सेकेंड देन दी induced EMF in the secondary coil is 15,000 volt. The mutual inductance between the two coils is। ठीक है, EMF induced in 2 is nothing but N2 d∅2/dt। क्लियर है बात। और आपको पता है कि एट एनी टाइम जो फ्लक्स होगा कोयल 2 वो कितना होगा आपका M12 × I1। क्लियर है, इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, d∅2/dt इज इक्वल टू M12 dI1/dt। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस जगह पर मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो EMF इन 2 कितना आ जाएगा आपका N2 M12 dI/dt। ठीक है, आपको N2 तो 1 दे रखा है। ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है। EMF कितना बोल रहा है आपको, EMF बोल रहा है 15,000। ठीक है, और M12 पूछ रहा है, और करंट का जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, 3 से 0, तो मैग्नीट्यूड वाइज 3, और टाइम लिया उसने 0.001 सेकेंड। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 ऊपर जाएगी बेटा, इससे एक कट गया और कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर है, तो M12 कितना आ गया आपके पास, 5 हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, इन EMI द इंड्यूस EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ। EMF जो इंड्यूस होगा वो क्या होगा, d∅/dt होगा, है ना। और अगर मैं बात करूं तो ये हो गया dVA/dt। ठीक है,
तो ईएमएफ आपका चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ईएमएफ आपका टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है, ईएमएफ आपका नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ईएमएफ आपका रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कल को वो करंट पूछता तो करंट आपका रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता, क्योंकि वो क्या होता है, ईएमएफ बाय आर। क्लियर है बात? तो ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इंडक्टेंस फर्नेस मेक्स यूज ऑफ, आपको पता है, एडी करंट्स। क्लियर हो रही है बात आपको? तो बेटा आज की क्लास में हमने आपका ये पेपर डिस्कस किया, होपफुली आपको समझ आया होगा। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास किया, लेकिन इम्प्रूवमेंट की अभी भी गुंजाइश है। तो लगातार मेहनत करते रहें जब तक आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट बी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।